मेरा नाम नलिनीकांत बबलू सिंह है। मैं वार्ड 66 से निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव कर रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, समाजसेवी हैं और पिछले 10 सालों से 15 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जब छात्र जीवन में थे तो आपने छात्र विंग में भी काम किया। तो क्या कारण ऐसी परिस्थिति आई कि आपको निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा? इस तरह की स्थिति बनी यहाँ पे कि वर्तमान में जो हमारे प्रतिनिधि थे यहाँ पे, उनके काम से लोग खुश नहीं थे और ये विगत 20 वर्षों से पहली बार ऐसा हुआ है कि चिन्हट द्वितीय का जो वार्ड है वो जनरल हुआ है। अपने समाज के लिए अपने सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक कदम उठाया। मैं भी पुराना कार्यकर्ता हूँ, बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, यहाँ से 15 साल से जुड़ा हूँ अपने पार्टी से। लेकिन इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए और ना यहाँ के जनता की जनभावनाओं को कद्र करते हुए एक गलत डिसीजन हुआ, जो कि हम इस तरह से कदम उठाना। एक सवाल उठता है कि आपने जब पार्टी के लिए इतना काम किया तो पार्टी ओबीसी प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया जबकि सीट ये जनरल थी? ये जो फैसला है, मैं अपनी ही पार्टी के लिए नहीं कह सकता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। मैं उन तमाम दलों के लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ, चाहे जो भी पार्टियाँ हैं, अगर हम आरक्षण को लेकर के हर तरीके से रोड पर उतरते हैं। आज एक मौका था हर पार्टी के लिए, जो सीट जहाँ पे ओबीसी है वहाँ पे आप ओबीसी तो लड़ सकता है, लेकिन जहाँ पे जनरल है, जो पहली बार कई जगह पे ऐसा हुआ है, हमारे वार्ड में भी हमारे अलग पार्टियां भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट को उतारा है, जो कि जायज़ नहीं। और इससे आपस में जो लोग हैं, जो हमारे ओबीसी के हों या जनरल हो, ये आपस में एक मतलब अलग सी भावना आती है कि ऐसा क्या है, और ये पार्टियों को सोचना चाहिए कि इस तरह का कदम न उठाएं। आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद का, इस क्षेत्र में ऐसा आपने क्या काम किया है कि जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुने? जिस तरह से मैं सामाजिक तौर पे हूँ, मैं एक व्यापारी वर्ग से भी आता हूँ, इससे और हर जगह हम लोग चाहे स्वास्थ्य से चीज़ें हों, चाहे साफ सफाई को लेकर के रहे हों, चाहे जो भी चीज़ें हों, यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं या हमारे विधायक या हमारे सांसद, उनसे मिल करके उनसे चीज़ों को सिफारिश करके काम कराने की कोशिश किया हूँ अभी तक। और ज़्यादातर हमने पार्टी के लिए समय दिया है। पार्टी जहाँ जो निर्देश रहा है वो हम लोग करते रहे हैं, उसके बावजूद भी अनदेखी की गई हम लोग की। अपने जो क्षेत्र की जनता है उसके लिए इस चुनाव में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है, एक बदलाव। हमें केंद्रीय नेतृत्व से कोई परेशानी नहीं है, हमें प्रदेश के नेतृत्व से कोई परेशानी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ वार्ड 66 से बदलाव चाहिए। सारे लोग साथ में हैं जो बीजेपी के लिए टिकट मांग रहे हैं? आधिकारिक तौर पर मैं नहीं कह सकता हूँ मेरे साथ हैं, लेकिन वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे हर तरीके से, जिसका रिजल्ट अभी आज 20 तारीख है, आवेदन का आखिरी दिन था। कई लोग अपने कई तरीके से अपने कर रहे थे कि कुछ लोग नाम वापस ले लें, लेकिन यहाँ से ज़्यादा दावेदारी भी नहीं लोगों ने किया हुआ है। तो मेरा लगता है मुझे सबका सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, चिन्हट द्वितीय की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो क्या विशेष रूप से आप करने वाले हैं? विशेष रूप में अक्सर जो पार्षद प्रतिनिधि होते हैं, उनका काम ये होता है कि जनता के बीच में रहना, जनता से दूर नहीं होना। वो सिर्फ एक बात को कहते हैं, बिजली, पानी और सड़क। ये कहाँ लिखा हुआ है कि हर चुनाव में आप बिजली, पानी और सड़क की बात करते हैं? हम कभी शिक्षा की बात नहीं करेंगे, हम एक स्वास्थ्य केंद्र की बात नहीं करेंगे जो यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ चौराहों पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, बारात घर की व्यवस्था नहीं। आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये चीज़, बिजली, पानी और सड़क, उस पर आकर के। और दूसरी चीज़, ज़्यादातर जितने भी पार्षद होते हैं उनको ये भी सोचना चाहिए उनका काम क्या है, उनका खुद का अपना काम क्या है, ज़्यादातर उनको पता ही नहीं होता है। और एक शिक्षित जो भी एक प्रतिनिधि को चुने जनता, उसका रिजल्ट उनके सामने ज़रूर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।